हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि ये नोटिफिकेशन में आपका है और एक एग्जाम आ गया है बच्चों, उस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन चल रही होगी। तो आज देखते हैं बच्चे, ये जो नोटिफिकेशन आया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का, इसमें क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आज की सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो जो नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पे आ गई है बच्चे, क्या किसका है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का आया हुआ है नोटिफिकेशन। और कैसा है बच्चा? मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड है। 2024 का नोटिफिकेशन है, अभी जस्ट ये रिलीज हुआ है बच्चों। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पे आपको मैकेनिकल मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल जो है बच्चे, उसमें 18 पोस्ट यहां पे निकली हुई है और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको यहां पे दिया गया है। क्या है बच्चे इसमें कि जो आपकी प्रोफाइल रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो पे स्केल है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, 40,000 से लेकर के आप लोगों को 1,40,000 तक की आप लोगों की सैलरी यहां पे प्रोवाइड की जा रही है बच्चों। ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आप लोग यहां पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल की 21 वैकेंसी आप लोगों को यहां पे दिख रही हैं। अब इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, अब साथ साथ में अगर यहां पे चलें बढ़ें बच्चों तो सिविल के लिए भी आप अगर यहां पे देखोगे तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में यहां पे सिविल की भी 3 वैकेंसी आई हुई हैं। यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी बच्चों के लिए क्या है बच्चे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहने वाला है। ठीक है। अब नीचे और अगर बढ़ें तो यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि मैकेनिकल का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, यहां पे क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल से आप यहां पे भी क्या कर सकते हो बच्चे, मैकेनिकल से अगर रिलेटेड बीटेक कर रखे हो तो आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यानी 2 वैकेंसीज यहां पे डिफरेंट दिख रही है। एक मैकेनिकल की अलग सेपरेट वैकेंसी जी है और दूसरी क्या है बच्चे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स। ठीक है। अभी इसके बारे में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इन दोनों ही पोस्ट के लिए मैकेनिकल वाले क्या है बच्चे, एलिजिबल हैं। चलो अब और नोटिफिकेशन में नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। और बच्चों जो भी आप लोग के डाउट हो कमेंट में करते रहना, मैं वीडियो के एंड में अभी ले लूंगा डाउट। ठीक है। बाकी पे स्केल, पर्क्स एंड सर्विसेज में क्या क्या है बच्चे, यहां पे आपको जो सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जा रही है आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा बच्चे कि 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक की आप लोग को यहां पे सैलरी दिखाई दे रही है। बाकी अलाउंसेज और बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ, मेडिकल लीव सब होते ही हैं एज यूजुअल, तो वहां पे भी है आपके सर्विसेज एग्रीमेंट बॉन्ड। अब अगर हम लोग सर्विसेज एग्रीमेंट बॉन्ड में आए तो 4,50,000 रुपए, पहले जॉब तो मिले उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि जो ये एग्रीमेंट बॉन्ड आप साइन कराया जाएगा बच्चे वो 4,50,000 रुपए तक का होगा। बाकी प्लेसमेंट जब भी होगी बच्चे तो एनीवेयर इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपको प्लेस किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, और इसके लिए रेडी ही नहीं रहना बच्चे, आप लोगों को एग्जाम के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है। अभी लास्ट में डिस्कशन करते हैं बच्चों। अब देखो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए एज लिमिट क्या है बच्चों, 18 से लेकर के 27 साल का उम्र होना चाहिए। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए बच्चे इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मिनिमम जो मार्क्स है बच्चे 60% मार्क्स होना चाहिए, 50% फॉर SC ST, ऐसे है कुछ। ठीक है। फ्रॉम AICT UGC अप्रूव्ड AMIE इन मैकेनिकल। अच्छा ठीक है, यानी लेटरल एंट्री वाले भी यहाँ पे क्या है बच्चे, अलाउड हैं। दैट मीन्स कि मैकेनिकल से आप हो उसके ऊपर से लेटरल एंट्री भी है अगर आप लोगों की, और इस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हो तो आप इसके लिए क्या हो बच्चे, एलिजिबल हो। ठीक है। इसी तरीके सिविल वाले भी देख सकते हैं अपना, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए भी यहां पे देख सकते हो बच्चे, सिविल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक होना चाहिए। एज जो लिमिट है 18 से लेकर के 27 साल तक है आपका, वही 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए अगर जनरल से हो तो। ठीक है बच्चे। 50% होने चाहिए बाकी SC ST से अगर आप लोग हो तो। ठीक है। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने अलग से 11 मैंने बताया था वैकेंसी आई है बच्चे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए। बाकी फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चे, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप करे हो तो यहां पे भी अलग से आपको 11 वैकेंसीज आपको यहां पे भी अलग से आपको दिख जा रही हैं। ठीक है। बाकी मटेरियल से है उसके लिए अलग से पेपर ही आएगा बेसिकली। ठीक है। मैकेनिकल के साथ साथ अलग से ही आपका ये पेपर भी होगा, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्ट टू एज, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शैल बी 31/5/2024 से पहले पहले का जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, अगर आप लोग बीटेक परस्यूइंग हो तो उससे पहले, यानी इससे पहले आप लोग के हाथ में क्या होनी चाहिए बच्चे, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट वही 18 से 27 साल तक है। minimum percentage of marks, minimum educational qualification as indicated above shall be the aggregate of semesters year respective of weightage given to the any particular semester year। ठीक है। वो जाहिर सी बात है, होता ही है। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, accordingly candidates who are studying in final year and his her result is awaited as of cut off date will not be
इंटरटेन मतलब क्या है बच्चों कि जो कट ऑफ डेट बताई गई है उससे पहले आपके हाथ में क्या होनी चाहिए बच्चे, डिग्री या मार्कशीट होनी चाहिए फाइनल ईयर की, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चे कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो कितना पैसा आप लोगों को लगेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल से हो, मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल से ही हो बच्चे, आप लोगों के लिए 700 रुपए प्लस बैंक के जो चार्जेज होंगे वो अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यानी 700 रुपए अप्रोक्सीमेटली आपकी एप्लीकेशन फीस है। हाँ सारों में तो वही फीस है बच्चे। हाँ देख लेता हूं एक बार कमेंट आपके। बीटेक लास्ट ईयर, अभी मैंने बताया ना बच्चे 31/5/2024 से पहले अगर आपके हाथ में मार्कशीट है तो आप एलिजिबल हो, नहीं है बच्चे तो नहीं एलिजिबल हो, ये कट ऑफ डेट है, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन बच्चे है 17 साल से 18 साल से लेकर के 27 साल तक है, ठीक है। और क्या है, एज रिलैक्सेशन वही है सर बच्चे, SC ST कैंडिडेट के लिए जो रहता है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, वही है, ठीक है। अभी मैं ऊपर चल करके और भी देख लूंगा। अब देखो यहां पे कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है बच्चे, किस साइज में है बच्चे, 2 MB इन PDF, यानी PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी पड़ेगी और 2 MB जिसकी साइज रहे, ठीक है। अब इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाओगे तो यहाँ पे मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट, इसकी भी साइज जो होनी चाहिए बच्चे 2 MB PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। और यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, ये भी अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो। SC ST सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो फोटोग्राफ जो है लेटेस्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर जो होना चाहिए बच्चे स्कैन कॉपी सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी आपका सिग्नेचर हो स्कैन फॉर्मेट में यहाँ पे होना चाहिए। पेमेंट एप्लीकेशन फीस डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप लोग पेमेंट कर सकते हो, UPI ID के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो बच्चे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देखो बच्चे, सिलेक्शन में यहां पे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। अब आप लोगों को आदत लग गई होगी बच्चे ऑनलाइन CBT टेस्ट देने की, लेकिन यहां पे कैसा है बच्चे, ऑफलाइन टेस्ट देना है, यानी OMR बेस्ड, यानी पेन और पेपर के साथ साथ आप लोगों को क्या करनी है बच्चे, आपको देनी पड़ेगी एग्जाम। अब इसमें यहां पे देख लो बच्चे क्या खास है कि application should be provide personal information furnished and candidates his application would be the allowed to be appear in the offline OMR based examination, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चे कि यहाँ पे OMR के ऊपर आप लोगों का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे किस वेबसाइट का जिक्र किया गया बच्चे, www.nationalfertilizers.com, इस वेबसाइट पे जाकर के कैरियर सेक्शन में जाना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट इन NFL सेक्शन में जाना है, वहां से एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन NFL 2024 नोटिफिकेशन खोल करके वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हो बच्चे, अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके लिए जूम भी कर दे रहा हूं आप लोग के लिए थोड़ा सा। इसी जाकर के इसी ऑफिशियल साइट पे अप्लाई करना बच्चे, और कहीं पे भी जाकर के अप्लाई मत कर देना कहीं से। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए, वहां से जाकर के क्लिक करके आप लोग देख सकते हो बच्चे, ठीक है। ठीक है, डिप्लोमा अलाउड है? नहीं बच्चे, डिप्लोमा नहीं अलाउड है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं बच्चे, डिप्लोमा नहीं है बच्चे, डिग्री वालों के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग है ना, बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी होती है बच्चे वो बीटेक वालों को ही अलाउ करती है, डिप्लोमा वालों के लिए नहीं अलाउड करती है। हाँ, अगर डिप्लोमा के साथ साथ आपने बीटेक कर रखा है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। चलो बच्चों, अब यहां पे देखो बच्चे सेंटर्स जो रहेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स या आपको जानना जरूरी होगा बच्चे। रांची है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, नई दिल्ली है, नोएडा है, बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि, जयपुर, ये सारे ही जगहों पे क्या है बच्चे आपके एग्जामिनेशन सेंटर, यानी नॉर्थ साइड में भी सफिशिएंट दिया गया, पटना, बिहार, ग्वालियर, ये सभी जगहों पे, जम्मू से भी है, भुवनेश्वर भी है आप लोगों का। तो जहां से भी हो, जो भी आपका नियरेस्ट पड़ सकता हो बच्चे, वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हो। बेसिकली 2 सेंटर आपको चूज करने हैं, ठीक है, ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट। अब यहां पे देखो टेस्ट का ड्यूरेशन कितना रहेगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टेस्ट का ड्यूरेशन है बच्चे 2 घंटे का टेस्ट रहेगा टोटल, जो एग्जाम रहेगा, उसमें से 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके मिक्स सब्जेक्ट से रहेंगे, मतलब कहने का है बच्चे जो आपका टेक्निकल है, ठीक है। बाकी 50 क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जो जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस जो रहता है, उसके अलावा रीजनिंग वगैरह से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो बच्चे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 150, 1 मार्क्स 1 मार्क्स रहेगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे हालांकि नहीं है, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द मिक्स्ड ऑफ कोर्स करिकुलम
ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से रहेगा। और 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे बच्चे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे बच्चे ऐसे। पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, उसका वेटेज कितना रहेगा अभी हम आपको बताते हैं बच्चे। पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप देखो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में आ जाओ। फाइनल सिलेक्शन में क्या है कि OMR बेस्ड टेस्ट का जो वेटेज रहेगा 80% के आसपास है, और पर्सनल इंटरव्यू जो टेस्ट रहेगा उसका जो वेटेज रहेगा बच्चों वो रहेगा 20% के आसपास। ये टोटल जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 100% में से बनेगा, जिसमें से कि 80% जो रहेगा आप लोग का रिटन के ऊपर रहेगा और 20% आप लोग का बच्चे इंटरव्यू के ऊपर रहेगा। ठीक है, और ऐसा कुछ एक बार और देख लेता हूं। हाँ, अब अगर इंटरव्यू के लिए अगर आप लोगों का कॉल आएगा बच्चे, तो वहां पे आपको सेकंड क्लास एसी की सीट भी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए अगर सेकंड क्लास एसी में आप लोगों को सफर करना, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किए हो, मेहनत कर लो, इसी एग्जाम के बहाने आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, सेकंड क्लास एसी में सफर भी कर सकते हो। तो कम से कम कुछ तो मोटिवेशन है एग्जाम को क्वालिफाई करने का। रिजर्वेशन एंड नेसेसिटी रिलेक्शन, ठीक है बच्चे, क्या है यहाँ पे SC ST OBC। अब आपको यहाँ पे क्लॉज नंबर F12 टू F18 के अंदर दे रखा है कि कितने साल का है कितने साल का नहीं है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वही है बच्चों कि 3 साल का रहता है OBC के लिए, और 5 साल के लिए रहता है बच्चे SC ST के लिए, वही है, उतना ही होगा। ठीक है, और देख लेता हूँ नीचे कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा है। स्क्राइब, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। हाँ, अब डेट ध्यान में रख लो बच्चे, ये डेट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो कट ऑफ डेट है, यानी जिस टाइम पे आपकी एलिजिबिलिटी, जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका बच्चे को क्या हो बच्चे मार्कशीट से रिलेटेड जो भी हो, 31/5/2024 से पहले वो इशू होने जाने चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये है। दूसरा डेट है बच्चे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो आपका एप्लीकेशन जो ओपन हो रहा है बच्चे 12/6/2024 से ओपन हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या डेट, लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है, 2/7/2024 है, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग ले करके चलें आपके पास सफिशियंट टाइम है। ठीक है बच्चे, डेट ऑफ ओपनिंग और एडिट करेक्शन विंडो, करेक्शन जो विंडो ओपन होगी बच्चे वो 4/7/2024 यानी नेक्स्ट मंथ से ओपन हो जाएगी। डेट ऑफ क्लोजिंग करेक्शन विंडो 5, यानी एक दिन का आपको गैप मिलेगा। अगर कुछ आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दिए बच्चे, तो एक दिन के भीतर आप उस फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों के कमेंट लेने के लिए चल रहा हूं बच्चे, जो भी आप लोगों को इससे नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है बच्चे उसको एक बार बता दीजिए, मैं आप लोगों को डाउट ले रहा हूं। HPCL MFL फुल कोर्स से कंप्लीट होगा। आप बच्चे जो बच्चा पूछ रहा है कि HPCL RFCL NFL फुल कोर्स से कवर होगा, एक बार बच्चे आप टेलीग्राम या कॉल कर लेना, हमारे जो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अपीयरिंग भर सकता है या नहीं बच्चे, अपीयरिंग नहीं भर सकता है। आपके पास अगर इस डेट के आसपास, इस डेट पे आसपास नहीं बच्चे, इस डेट पे आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, फाइनल मार्कशीट। ठीक है, ये 31/5/2024 तक, तभी आप भर सकते हो, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। सर मैकेनिकल में 106 मार्क्स, SC जून प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर, क्या है आप अंकित कुमार जी, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्या आप पूछना चाहते हो? पेपर कब तक हो जाएगा बच्चे? अगर ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन होता तो मैं बोल देता कि बच्चे 1-1.5-2 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन है तो सफिशियंट टाइम आप लोग को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने तो कम से कम आप मान के चलो कि फॉर्म से 3 महीने तक आप लोग को टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ऑफलाइन है इसलिए, अगर ऑनलाइन होता तो बच्चे 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता आप लोग को। ठीक है, चलो बच्चों, आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को ये नोटिफिकेशन समझ में आया होगा कि मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं बच्चे, वो 2 जगहों पे ध्यान देना। एक तो आपकी अलग से वैकेंसी आई है मैकेनिकल, और दूसरी कहां पे आप अप्लाई कर सकते हो बच्चे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स की। यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं एक बार और, ताकि आप लोग अप्लाई करना तो इस चीज को ध्यान में रखना, किन किन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मैकेनिकल वालों के लिए खास है बच्चे।
तो मैकेनिकल वालों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल वहां पे अप्लाई कर सकते हो, 18 वैकेंसीज है। बाकी उसके नीचे आ जाओगे बच्चे यहाँ पे, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स, ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों का कुछ डाउट रह गया है, ठीक है। अगर इसी तरीके से, ठीक है, अगर और चीजें समझना चाहते हो, जानना चाहते हो बच्चे इसका सिलेबस में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, तो कमेंट कर सकते हो बच्चे कि सिलेबस डिस्कशन सर कर देना। तो इस सिलेबस अगर लिख दोगे तो नेक्स्ट वीडियो कुछ सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।